दोस्तों आज हम ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसके बाद हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन लिमिटेड हैदराबाद बेस्ड पब्लिक कंपनी है। इस कंपनी का मेनली काम आईटी सर्विस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई ड्राइवन सॉल्यूशन का है। अब ये कंपनी एआई डाटा सेंटर पर भी फोकस कर रही है। दोस्तों ब्लू क्लाउड सॉफ्टटेक सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 19 रुपये 28 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.57% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 19 रुपये 55 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 6 महीने में इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। 6 महीने के अंदर इस कंपनी के शेयर प्राइस में 18.27% की गिरावट देखने को मिली। 6 महीने में कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 32 रुपये 95 पैसे था। इसके बाद से यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और इस कंपनी का शेयर प्राइस 70 रुपये के आसपास चला गया था, जिसके बाद से इस कंपनी में अब हमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है और नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर कंपनी का शेयर प्राइस 25 रुपये के आसपास जा सकता है। तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो यहाँ पर ब्लू क्लाउड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ने बोर्ड मीटिंग में लीडर्स और शेयर होल्डर्स के द्वारा यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें ये कंपनी 17 करोड़ के इक्विटी शेयर के जरिए 96 करोड़ का फंड राइज करेगी और इस फंड को ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ में लगाने की संभावना है। और साथ में ही इस कंपनी के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें इस कंपनी ने यहाँ पर मैनेजमेंट को चेंज किया है। विनोद बाबू बोलीकोंडा एमडी के रूप में, शंभू प्रसाद मुक्कामाला सीएस के रूप में और वाकिनेनी कृष्णा बाबू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन के रूप में नियुक्त किया है, जिसके बाद अब हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। और इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया था, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर टोटल इनकम 265.64 करोड़ हुई है। इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें क्वार्टरली बेसिस पर 4.89% का। ईयरली बेसिस पर शानदार प्रॉफिट गेन किया, इंक्रीमेंट देखने को मिला 80.83% का। वहीं पर अबीटा की बात करें तो 32.55 करोड़ रहा, इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें क्वार्टरली बेसिस पर 36.65% का। नेट प्रॉफिट 18.58 करोड़ हुआ है, इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें क्वार्टरली बेसिस पर 20.49% का। ईयरली बेसिस पर 97.66% का। इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया था, शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो फिल की इन्वेस्टिंग सितंबर में 45.48% थी। वहीं पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 38.56% थी, जो कि दिसंबर में बदल कर फिल की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 45.41% हो गई थी और प्रमोटर्स की होल्डिंग 38.48% हो चुकी थी। यहाँ पर हमें सितंबर से दिसंबर के बीच में फिल और प्रमोटर्स ने जो भी इसमें इन्वेस्टिंग करी थी वो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग को कम किया था, जिसके बाद से हमें सितंबर से दिसंबर के बीच में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन इस समय फिल और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इस कंपनी के अंदर इंक्रीज़ किया है, जिसके बाद से हमें कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप इस कंपनी को फाइनेंशियली देखकर भी समझ सकते हैं। दिसंबर में 9 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 13 करोड़ हुआ, जून में प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 14 करोड़ हुआ, सितंबर में प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 15 करोड़ हुआ। जो दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें 19 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था। यहाँ पर ये कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती जा रही है। अब कुछ दिनों बाद इस कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, उसमें यदि कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती है तो 3 से 4 महीने के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 24 रुपये को क्रॉस करने की संभावना है। तो आप इस कंपनी पर नज़र बनाकर रख सकते हैं। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1432 करोड़, जो कि ठीक है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.55। इस कंपनी पर कर्जा, यही कारण है कि ये एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 33.13%। ये हमें पर ईयर 33 से 35% के बीच में रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। ये रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में मिल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर 0.82, ठीक है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 11.80। ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है
और इस कंपनी ने इक्विटी शेयर के द्वारा फंड को भी राइज किया है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इस कंसिडर कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।